हाय आई एम यशपाल फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसके बारे में जानने से पहले हमारे पास कुछ वार्म अप क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 30 टर्म्स, जिसमें हमारे पास क्या है 30 टर्म्स दी गई है। सो ए एन जो है हमारे पास जो दी गई है 30 टर्म्स, एंड टोटल कितनी टर्म्स हैं 30। फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है हमारे पास 9, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास -3। हमें क्या निकालना है लास्ट टर्म। सो हमारे पास यहाँ पे जो है n की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे जो n की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 30। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल्स ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। सो हम जब इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे 9 प्लस 30 माइनस 1 इंटू में -3, ध्यान रहे -3 जरूर लगाएंगे। सो इक्वल्स 9 एड 30 minus 1 that is 29. So 29 multiplied by 3, the -3, which will give you -87, right? अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 एड टेक अवे 87 वुड बी -78। ओके, सो ये हमारा आंसर है जिसे आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि हमें जो इंटीजर्स यानी कि नंबर 1 से 100 तक का सम कैसे निकालना है। इसे ज्ञात करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। सो हमारे पास हम मान लेते हैं s जो है हमारा एक सम है जो 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 लाइक दिस ऑनवर्ड्स। सो 1 to 100 ये हमारी इक्वेशन 1 है। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लें सभी नंबर्स को, लाइक 100 एड 99 एड 98 एड समथिंग लाइक दैट, ओके अप टू 1, क्योंकि हमारे पास क्या है 1 से 100 तक जमा चाहिए, हम 1 2 3 करके करें या 100 99 98 करके करें, राइट। ये हमारी इक्वेशन जो है नंबर 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो s जमा s दैट इज 2s, जैसा कि आपने अलजेब्रा में भी सीखा होगा। 1 प्लस 100 दैट इज हियर, 2 प्लस 99, 3 प्लस 98। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 प्लस में 1 लास्ट टर्म। ओके, अब हमारे पास 2s क्या है, 1 प्लस 100 101, 2 प्लस 99 101। हमें 100 बार क्या मिल जाएगा 101। ओके, अब हमारे को s निकालना है तो क्या होगा, 100 बार हमारे पास क्या था 101। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 101, हमें इसको 2 से डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5050। सो ये क्या हमारे पास सम। अब हम एक जनरल सा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो हमें सभी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हमें n टर्म्स ऑफ एन एपी, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में 100 टर्म्स का निकाला था सम, अब हम यहाँ पे n टर्म ले रहे हैं। जैसा कि हमने माना कि एपी में हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म a, नेक्स्ट टर्म क्या है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। ऑल द टाइम हम कॉमन डिफरेंस क्या है ऐड करते जाते हैं और हमारे पास n टर्म क्या जाती है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ओके, अब हमारे पास जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था 1 to 100 तक का सम निकाला था। सो s लिखा था हमने। सो लेट s इज इक्वल टू a प्लस डी ए प्लस 2d a प्लस, ये सभी वही टर्म्स हैं इक्वेशन 1। अब हम इन्हीं को पिछले क्वेश्चन की तरह उल्टे ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 3 इंटू डी, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस डी एन प्लस ए। ओके, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में ऐड किया था। ट्वाइस ऑफ s इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि a यहाँ था और a यहाँ था, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा n टाइम्स आ जाएगी सभी टर्म्स, जैसे कि 100 टाइम्स 101 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n टाइम्स ये सभी टर्म्स आएंगी। ओके, अब हमारे पास s निकालना है तो कैसे आएगा, n डिवाइड बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो हमारे पास एक जनरल सा फॉर्मूला आ गया है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
सो ये हमारा सम निकालने का फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है। ओके, इसे हम यहाँ डिनोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ओके, सो हमारे पास सम क्या दिया हुआ है, 1 + 2 + 3 + अप टू n टर्म्स। फर्स्ट टर्म जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 है, लास्ट टर्म हमारे पास n है। सो हमारे पास एक जनरल सा फॉर्मूला जैसे कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ओके, सो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या थी 1, लास्ट टर्म क्या थी n, 1 + n। और हम इसको कैसे भी डिनोट कर सकते हैं n+1। ओके, 1 + n = n+1। जैसे कि अगर आप हम 2 + 3 इज सेम एज 3 + 2, क्योंकि आंसर तो हमारे पास दोनों ही केस में क्या आएगा 5। सो हम इसको 1 + n लिखें या n+1 लिखें, बात तो एक ही है। अब हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या दिए गए हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं और इनके आंसर्स यहाँ से मैच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर प्लीज़ विजिट justutors.com।